नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 के MCQ ITIS वोकेशनल सब्जेक्ट जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ सर्विस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो कि क्वालिटी ऑफ सर्विस इम्प्रूव करता है निम्न सेक्टर में: ए बिजनेस, बी ऑर्गेनाइजेशन, सी स्कूल और डी में ऑल ऑफ दीज। आईटी जो है वो क्वालिटी ऑफ सर्विस इम्प्रूव करता है। इसमें से 3 ऑप्शन दिया हुआ है। अभी हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में आईटी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। बिना आईटी के कोई भी कार्य नहीं होता। बिजनेस, आजकल बिजनेस भी ऑनलाइन होता है जहाँ पर आईटी की आवश्यकता होती है। फिर किसी संस्था ऑर्गेनाइजेशन में भी आईटी यूज होता है ताकि वो अपना प्रचार प्रसार कर सके। स्कूल में भी जो भी डाटा होते हैं स्टूडेंट के, वो भी आवश्यकता पड़ता है आईटी के द्वारा। इसीलिए तीनों सेक्टर में आईटी यूज होता ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। हमारा आज का सेकेंड क्वेश्चन है, आई स्मार्टफोन परफॉर्म सो मैनी फंक्शन यूजिंग। हमारे पास जो स्मार्टफोन होता है उसमें बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसका पीछे क्या रीज़न है? ए एंड्रॉयड ऐप, बी मोबाइल हार्डवेयर, सी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर डी नन ऑफ दीज। यहाँ बात हो रही है स्मार्टफोन का। स्मार्टफोन का अपना एक खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिससे हम एंड्रॉयड कहते हैं। तो यहाँ ए आंसर हो जाएगा ए एंड्रॉयड एप्लीकेशन। मोबाइल हार्डवेयर होता है लेकिन बिना एंड्रॉयड एप्लीकेशन के वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए होता है, ना कि स्मार्टफोन के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एंड्रॉयड एप्लीकेशन। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। पाइथन एक्सप्रेशन में दिए गए संख्या का कौन सा वैल्यू निकलेगा? तो यहाँ 4 + 3 5 दिखा रहा है। इसे परसेंटेज को मोड कहते हैं। तो सबसे पहले हम 3 mod 5 को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3, और 4 + 3 जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा सही 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7A नंबर। इसमें से बोलता है विच वन इज नॉट अ पाइथन कीवर्ड। इसमें से कौन सा है जो कि पाइथन कीवर्ड नहीं है? पाइथन में हम फॉल्स का यूज़ करते हैं, फ्रॉम का भी यूज़ करते हैं, एंड का भी यूज़ करते हैं, लेकिन पाइथन में हम मल्टीप्लाई का यूज़ नहीं करते। इसलिए इसका सेंस हो जाएगा मल्टीप्लाई। हमारा आज का 5वां क्वेश्चन है, व्हाट डज DFT स्टैंड्स। यहाँ DFT का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो DFT का फुल फॉर्म कंप्यूटर में डाटा फ्लोचार्ट डायग्राम होता है। डाटा फ्लो डायग्राम नहीं होता, डिजाइन फ्लो डायग्राम भी नहीं होता, डाटा फ्लो डिपिक्ट्स भी नहीं होता। तो इसका सेंस हो जाएगा डाटा फ्लोचार्ट डायग्राम, आंसर ए। SDLC स्टैंड्स फॉर, ये कुछ फुल फॉर्म है जिसका मतलब कि आपको जानकारी याद रखना होगा। इसमें समझाने वाला ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए आप इसके फुल फॉर्म को याद रखिएगा। SDLC का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, और बी सी डी ये ऑप्शन नहीं होता। इसका सेंस हो जाएगा SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हमारा आज का 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हम जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसका लाइफ साइकिल का पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप यहाँ पास ऑप्शन देखिए, ए सिस्टम डिजाइन, बी कोडिंग, सी सिस्टम टेस्टिंग या फिर डी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। तो हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करते हैं तो उसका लाइफ साइकिल का पहला स्टेप होता है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। हम जब तक उस सॉफ्टवेयर का पहले इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक वो सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल शुरू नहीं कर सकते। उसके बाद हम कोडिंग करेंगे, फिर सिस्टम डिज़ाइन और फिर लास्ट में सिस्टम टेस्टिंग। तो इसका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द सिस्टम प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर फेज ऑफ सॉफ्टवेयर
डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसमें से कौन सा सिस्टम प्लानिंग और डिजाइनिंग इन्वॉल्व है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के लिए। हम जब भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल करते हैं तो उसके सॉफ्टवेयर फेज में सिस्टम प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इन्वॉल्व होता है। तो इनमें से कौन सा है? ए सीजिंग, बी पैरेलल रन, सी स्पेसिफिकेशन फ्रीज या फिर डी ऑल ऑफ दीज। हम जब भी सॉफ्टवेयर का सिस्टम प्लानिंग या फिर डिजाइनिंग करेंगे तो इसके लिए स्पेसिफिकेशन फ्रीज जरूरी होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी स्पेसिफिकेशन फ्रीज। हमारा 9th क्वेश्चन है आज का। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड इज रेफर टू एज। यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल के थ्रू होता है और इस मेथड को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इसका सही हो जाएगा ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बी सी डी और नहीं होगा। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बाइट कितने के बराबर होता है? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये बेसिक है। एक बाइट बराबर होता है 8 बाइट, सबको पता है। 8 बिट मिलकर एक बाइट बनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 8 बिट। आज का 11 क्वेश्चन है, द रीजन फॉर सॉफ्टवेयर बग्स एंड फेलियर्स इज ड्यू टू। सॉफ्टवेयर बग्स और फेलियर होने का क्या रीजन है? क्वेश्चन नंबर 10 में है, सॉफ्टवेयर बग्स एंड फेलियर होने का क्या कारण है? ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, बी सॉफ्टवेयर कंपनी, सी बोथ एन एंड बी नन ऑफ दीज। हम किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो इसमें सॉफ्टवेयर बग या फिर फेलियर होने का कारण होता है जो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है और सॉफ्टवेयर कंपनी जो कि सॉफ्टवेयर बनाती है, मतलब दोनों की गलती से ही सॉफ्टवेयर में बग्स या फिर फेलियर्स होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी बोथ ए एंड बी। पाइथन वाज डेवलप्ड बाय, यहाँ पूछा पाइथन जो कोडिंग है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ए में है गाइडो वैन रोसम, बी में है जेम्स गोसलिंग, सी में है डेनिस रिची, डी में है बेजार्ने स्ट्रूप। सबसे पहले हमें देखना है कि जेम गोसलिंग जो है वो किस लैंग्वेज को आविष्कार किया था। तो जेम गोसलिंग जो है वो जावा आविष्कार किया था। डेनिस रिची सी आविष्कार किया था। बेजार्ने स्ट्रोक C++ का आविष्कार किया था। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है ग्यूडो वान रोसुम। तो पाइथन का डेवलप किया था उसका नाम है गाइडो वान रोसुम। आंसर हो जाएगा ए। हमारा आज का 13वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल। पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो पाइथन फाइल का एक्सटेंशन, जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं तो फाइल के बाद हमेशा कौन सा एक्सटेंशन लिखते हैं जिससे कि पाइथन फाइल रन करता है? ए में है .p, बी में है .py, सी में है .python या फिर डी में है नन ऑफ दीज। हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम को बनाने के बाद जब तक उसमें .py नहीं लिखेंगे वो प्रोग्राम रन नहीं करेगा, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी .py। हमारा आज का 14वां क्वेश्चन है, बाय द यूज ऑफ विच कैरेक्टर सिंगल लाइन इज मेड कमेंट इन पाइथन। हम इनमें से कौन सा कैरेक्टर यूज करके पाइथन में कमेंट लिखते हैं? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, ए आस्ट्रिक, बी @ सी हैश, डी। तो यहाँ पास हम एक एक करके देखते हैं कि ये चारों कैरेक्टर का क्या यूज है। आस्ट्रिक का ए में जो है इसका यूज करके हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बी @ इसका यूज करके हम ऐड करते हैं। सी में है हैशटैग का यूज करके हम किसी भी पाइथन में उसके कमेंट को लिखते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी हैशटैग। हैशटैग का यूज करके हम पाइथन में कमेंट लिखते हैं। और डी का वैसे कोई खास यूज नहीं होता है, लेकिन नन इक्वल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, फिर इक्वल चिन्ह लगाते हैं। तो डी अकेले यूज नहीं होता, डी के लिए नन कोई चीज़ करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हैशटैग कमेंट लिखने के लिए। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि लेवल फ्रॉम F1 to
F12 आर की। यहाँ जो की है F1 से लेके F12 तक ये कौन सा की कहलाते हैं? तो यहाँ पास आप देख सकते हैं F से ही मालूम चलता है कि ये फंक्शन की है, इसीलिए इसका सेंस हो जाएगा सी फंक्शन की। अल्फ़ाबेटिकल की में ए से लेकर जेड तक होते हैं, स्पेशल की में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं और फंक्शन की ही का यूज़ करके हम जो है वो F1 से F12 तक का यूज़ किया जाता है। तो इसका सेंस हो जाएगा सी फंक्शन की, आंसर सी। तो दोस्तों ये था जैक द्वारा पूछे गए 2026 में ITS सब्जेक्ट के कुछ MCQ। आप लोग भी खुद से ट्राई कीजिए और बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगा होगा तो इस क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।